राधे राधे मित्रों, आपका हमारे चैनल HKP द ज्ञान में स्वागत है। धर्म से संबंधित जानकारी जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर करें। आओ आपको बताते हैं धर्म से संबंधित बातें। पितृपक्ष या श्राद्ध हिंदुओं द्वारा अपने पूर्वजों को याद करने के लिए 15 दिनों का एक अनुष्ठान है। पितृपक्ष के दौरान मृतक का सबसे बड़ा पुत्र पितृलोक में रहने वाले पूर्वजों के लिए तर्पण करके श्राद्ध करता है। पितृपक्ष या श्राद्ध भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दौरान शुरू होता है और 29 सितंबर 2023 को शुरू होने वाला है। पितृपक्ष 14 अक्टूबर 2023 को कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि या सर्व पितृ अमावस्या पर समाप्त होगा। आइए जानते हैं पितृपक्ष कब से आरंभ हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 29 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। इसका समापन आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होता है। अमावस्या तिथि इस बार 14 अक्टूबर को पड़ रही है। 15 दिन देरी से क्यों शुरू होंगे पितृपक्ष? पितृपक्ष आश्विन अमावस्या पर खत्म होते हैं, इसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। इस वर्ष अधिक मास की वजह से इस साल सावन 2 महीने का था, जिस वजह से सभी व्रत त्योहार 12 से 15 दिन देरी से पड़ेंगे। आमतौर पर पितृपक्ष सितंबर में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इस साल पितृपक्ष सितंबर के अंत में आरंभ होकर अक्टूबर के मध्य तक चलेंगे। पितृपक्ष 2023 महत्व। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारी पिछली 3 पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में रहती हैं, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र का नेतृत्व मृत्यु के देवता यम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब अगली पीढ़ी का कोई व्यक्ति मर जाता है, तो पहली पीढ़ी को भगवान के करीब लाते हुए स्वर्ग ले जाया जाता है। पितृलोक में केवल अंतिम 3 पीढ़ियों को ही श्राद्ध कर्म दिया जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करना क्यों जरूरी? पितृपक्ष में अपने अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध किया जाता है। मान्यता है कि जो लोग पितृपक्ष में पितरों का तर्पण नहीं करते, उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को तृप्ति और शांति मिलती है। वे आप पर प्रसन्न होकर पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। हर साल लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए गया जाकर पिंडदान करते हैं। 16 दिन के ही क्यों होते हैं श्राद्ध? शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु इन 16 तिथियों के अलावा अन्य किसी भी तिथि पर नहीं होती है। यानी कि जब भी पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है तो उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार ही करना चाहिए। इसलिए पितृपक्ष सिर्फ 16 दिन के होते हैं। हालांकि जब तिथि क्षय होता है तब श्राद्ध के दिन 15 भी हो जाते हैं, लेकिन बढ़ते कभी नहीं। कैसे करें श्राद्ध? श्राद्ध का काम गया में या किसी पवित्र नदी के किनारे भी किया जा सकता है। इस दौरान पितरों को तृप्त करने के लिए पिंडदान और ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। अगर इन दोनों में से किसी जगह पर आप नहीं कर पाते हैं तो किसी गौशाला में जाकर करना चाहिए। घर पर श्राद्ध करने के लिए सुबह सूर्योदय से पहले नहा लीजिए। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर श्राद्ध और दान का संकल्प कीजिए। जब तक श्राद्ध ना हो जाए तो कुछ भी ना खाएं। वहीं दिन के 8वें मुहूर्त में यानी कुतुब काल में श्राद्ध कीजिए, जो कि 11:36 से 12:24 तक रहेगा। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बाएं पैर को मोड़कर और घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठ जाएं। इसके बाद तांबे के लोटे में जौ, तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध, गंगाजल, सफेद फूल और पानी डालें। हाथ में कुश लेकर और दल को हाथ में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में 11 बार गिराएं। फिर पितरों के लिए खीर अर्पित करें। इसके बाद देवता, गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी के लिए अलग से भोजन निकालकर रख दीजिए। न करें इनका प्रयोग। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो उस दिन शरीर पर तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही पान खाना चाहिए। इत्र का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। ना कटाए दाढ़ी और बाल। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान करीब 16 दिनों तक पुरुषों को दाढ़ी और बालों को नहीं कटवाना चाहिए। ऐसा करने से घर पर आर्थिक तंगी हो सकती है।
नहीं खरीदते नया सामान। मान्यता के अनुसार पितृमावस के दौरान कोई भी नई चीज जैसे कपड़े, बर्तन, गाड़ी सामान नहीं खरीदना जाता। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इससे अशुभ माना गया है और ऐसा करने से पितृ व पूर्वज क्रोधित हो जाते हैं। भूल कर भी न करे इन चीजों का सेवन। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में मांस, प्याज, लहसुन, धूम्रपान, शराब, मदिरा जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद आपको नहीं मिलता, साथ ही घर पर सुख समृद्धि का वास भी नष्ट हो जाता है। न करें शुभ कार्य शुरू। पितृपक्ष में पूर्वजों को याद किया जाता है और उनकी आत्मा की शुद्धि के लिए पूजा की जाती है। इसलिए इस दौरान परिवार में एक तरह से शोकाकुल माहौल रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही नई वस्तु की खरीदारी करना भी अशुभ माना गया है। ऐसे बर्तनों का न करें प्रयोग। श्राद्ध कर्म के दौरान भूलकर भी लोहे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में लोहे के बर्तन के प्रयोग करने से परिवार पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसलिए पितृपक्ष में लोहे के अलावा तांबा, पीतल या अन्य धातु से बने बर्तनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं करना चाहिए इनका अपमान। पितृपक्ष के दौरान भिखारी या फिर किसी अन्य व्यक्ति को बिना भोजन कराए नहीं जाने देना चाहिए। इसके साथ ही पशु पक्षी जैसे कुत्ते, बिल्ली, कौवा आदि का अपमान नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार पूर्वज इस दौरान किसी भी रूप में आपके घर पधार सकते हैं।